वैश्यावृत्ति से, हिंसावृत्ति से, मदिरापान इत्यादि से, इन अधर्म के जो मार्ग हैं इनसे हम लोग धन अर्जन करके और फिर यदि कोई स्वर्ण आभूषण पहनते हैं उनमें कलयुग का निवास माना गया है। तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए सोना उसमें स्थान दे दिया, स्वर्ण में। तो यदि सोना पहनना है तो माताएं बहनें ये जरूर ध्यान रखें, पहले भगवान के चरणों में उसे निवेदित कर दें। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर हमें मार्ग दिखाया है कि तुम ही निवेदित भोजन करही और तव प्रसाद पट भूषण धरही। कहते हैं कि भगवान को अर्पण करके और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए भोजन इत्यादि को, तो वो प्रसाद बन जाता है। और जो स्वर्ण आभूषण इत्यादि या वस्त्र वगैरह हम लोग पहनते हैं तो वो भगवान को वो अर्पण करके फिर उनको प्रसाद मान करके हमें पहनना चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया है। तो अब कलयुग वहां से चला गया, महाराज परीक्षित भी वहां से अपने स्थान पे चले गए। कलयुग में सारे दुर्गुण तो हैं ही, लेकिन एक दुर्गुण और है। कलयुग में लोग संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की निंदा भी बहुत करेंगे, संतों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। एक समय महाराज परीक्षित अपने कोषागार में, जहां पर धन इत्यादि रखते हैं, वहां गए। वहां एक बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को जब उन्होंने देखा तो उस मुकुट को देख करके और मन में विचार आया और जाकर के उन्होंने वो मुकुट उठा करके अपने सिर पे धारण कर लिया। जैसे ही उस मुकुट को सिर पे रखा, मुकुट सिर पे विराजमान होते ही आज महाराज परीक्षित, उनकी उम्र है 45 वर्ष की आयु। 45 वर्ष की आयु में आज पहली बार महाराज परीक्षित के मन में ये भाव आया कि मुझे शिकार करना चाहिए। आज तक उन्होंने शिकार की मन में इच्छा भी नहीं की, क्योंकि धर्मात्मा राजा थे। लेकिन वो मुकुट जैसे ही सिर पे रखा, तुरंत कलयुग आकर के बैठ गया। पूछा कि ऐसा क्यों? तो कहा कि वो जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध को भीम के दौरान जो भगवान ने उसका वध करवाया था, तो निशानी के तौर पर जरासंध का मुकुट लेकर के भीम आ गए थे। तो उस मुकुट को राजकोष में रख दिया था। जरासंध तो महा अधर्मी था, दुष्ट प्रवृत्तियों वाला था। तो अधर्म के द्वारा धन कमा करके उस मुकुट को बनाया गया था। जैसे ही महाराज परीक्षित ने मुकुट सिर पे रखा, कलयुग आकर के सिर पे बैठ गया। और कलयुग बैठते ही उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मन में ये जगा दिया कि शिकार करना चाहिए। तो वहां से शिकार करने के लिए चले गए। कभी शिकार किया नहीं था, इसलिए अनुभव था नहीं। हिरण के पीछे दौड़ते 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 जंगल में बहुत अंदर निकल गए और अंदर जाकर के रास्ता भटक गए। हिरण तो शिकार कर नहीं पाए, रास्ता भटक गए। सैनिक भी पीछे रह गए। अब भूख और प्यास ने उनको परेशान किया। तो एक संत का आश्रम उन्होंने देखा। तो आश्रम में जाकर के, समीक ऋषि का आश्रम था, परीक्षित ने वहां जाकर के कहा, कोई है इस आश्रम में? कोई है? उस समय समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, इसलिए वो उनको परीक्षित का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। अब कलयुग सिर पे बैठा था तो रथ को लेकर के ही आश्रम में प्रवेश कर गए। नहीं तो ये मर्यादा थी पहले। संतों के आश्रम पे जब जाते थे, राजा अपनी सवारी दूर छोड़ करके पैदल जाया करते थे, ऐसा नियम था। लेकिन आज कलयुग सिर पे बैठा हुआ है,
तो आज परीक्षित सारे नियम तोड़ चुके हैं। रथ को लेकर के ही आश्रम में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के देखा समीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। तो उनको ध्यान में देख करके मन में ये भाव आया कि ये ध्यान नहीं कर रहा, ये मेरी अवमानना कर रहा है, मेरी उपेक्षा कर रहा है। इसे मालूम है कि मैं आया हूं, लेकिन ये पाखंड कर रहा है आंखें बंद करके। यदि इसकी सच्ची समाधि है या नहीं, मैं इसकी परीक्षा करूं। परीक्षा करने का मन में विचार आया। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अपने धनुष के नोक से उस सांप को उठाया, उठा करके गले में समीक ऋषि के डाल दिया। मन में विचार किया, यदि समाधि कच्ची है तो खुल जाएगी, और यदि पक्की है तो फिर ये समाधि में बैठे रहेंगे। ऐसा मन में भाव करके वो सांप गले में डाला। समाधि तो पक्की थी। समीक ऋषि को कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन इस घटना को आश्रम के छोटे छोटे बालक देख रहे थे। जब उनकी समाधि नहीं खुली तो परीक्षित तो वहां से चले गए। सैनिक लोग आ गए थे, उनको साथ में लेकर के और अपने राज्य में वापस आ गए। इस घटना को जब बच्चों ने देखा तो समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, उन श्रृंगी को जाकर के और उन बच्चों ने कहा कि आज महाराज परीक्षित हमारे आश्रम में आए थे। आश्रम में आकर के उन्होंने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। सारी घटना श्रृंगी को बताई बच्चों ने। अब जैसे ही श्रृंगी ने सुना कि मेरे पिता का अपमान कर दिया तो क्रोध आ गया। बालक तो थे ही, भजन का तेज प्रताप था। क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उन्होंने तुरंत अपना आसन त्याग करके कौशिकी नदी वहां पास में बहती थी, कौशिकी नदी में उतर गए। आचमन लिया, आचमन लेकर के कौशिका नदी में और हाथ में जल लिया। जल लेकर के और उस राजा को, जिन्होंने ये घटना, परीक्षित ने ये घटना घटी थी तो श्राप दे दिया परीक्षित ने कि जो राजा जिसने मेरे पिता का अपमान किया, मैं श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशयन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे तदद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम, जिससे राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन उस राजा को तक्षक नामक नाग डस लेगा। ऐसा श्राप देकर के बच्चों को साथ में लेकर के आश्रम में आए। पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प रखा था उसको हटाया और फिर पिता की गोद में सर रख करके और रोने लगे। पुत्र का रुदन जब समीक ऋषि ने सुना तो समाधि खुल गई। रोने का कारण पूछा। श्रृंगी ने सारी घटना बता दी। जब समीक ऋषि को मालूम चला कि परीक्षित यहाँ आए थे और मैं ध्यान में बैठ के उनका स्वागत सत्कार नहीं कर पाया, बड़ा मन में पश्चाताप हुआ। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करें, आपका जिस राजा ने अपमान किया है, मैंने उस राजा को ऐसा दंड दिया है कि वो अब और किसी का ऐसा अपमान नहीं करेगा। समीक ने पूछा तुमने क्या कर दिया ऐसा? श्रृंगी ने कहा मैंने ऐसा श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग उसे डस लेगा। समीक ऋषि की आंखें गीली हो गई और उन्होंने कहा अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? अरे राजा तो हम सबके रक्षक हैं। महाराज परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा हमको मिला, ये हमारा सौभाग्य है। जब तक महाराज परीक्षित इस आसन पे विराजमान थे तब तक कलयुग का इतना प्रभाव, कलयुग की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सब लोगों को आच्छादित कर ले। लेकिन तूने ये क्या कर दिया पुत्र? तूने परीक्षित जैसे महाराज धर्मात्मा राजा को ये श्राप दे दिया कि 7वें दिन मृत्यु होगी। हे पुत्र, अब कलयुग को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब तूने जो दे दिया सो दे दिया। गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और बुला के कहा कि तुम महाराज परीक्षित के दरबार में जाओ और जाकर के उनको सावधान कर दो कि आपने जो ऐसा
मेरा अपमान किया, उसके बदले में श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक नाग डस लेगा। तो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर सकते हो, कोई कार्य कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। ऐसा संदेश देकर के गौरमुख को महाराज परीक्षित के दरबार में भेजा। उधर परीक्षित घर में राज्य में वापस आए। जैसे ही उन्होंने मुकुट सिर के नीचे उतारा और मुकुट उतारते ही उनको पश्चाताप होने लग गया, मैंने ये क्या कर दिया। अरे मेरे बुजुर्ग, मेरे पूर्वज, वो तो महात्माओं का इतना सम्मान करते थे, संत ब्राह्मण का कितना सम्मान किया करते थे, आज मेरे द्वारा एक ऋषि का अपमान हो गया। पश्चाताप करने लग गए और पश्चाताप करके कहा कि कल मैं राज दरबार में गुरुदेव से पूछूंगा कि मेरा इसका क्या प्रायश्चित है। ऐसा बेड बिस्तर पे जाते वक्त उनके दिमाग में ये बात आई। हम सबको भी ये जरूर नियम बनाना चाहिए, रोज जब हम सोने के लिए जाएं बिस्तर पे, उससे पूर्व कम से कम 2-4 मिनट पूरे दिन के जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों को हम जरूर याद करें कि आज हमने क्या अच्छा किया और क्या हमने आज बुरा किया। अच्छे कर्म यदि हमने किए हैं तो उनको बार बार करने का प्रयास करें। यदि कोई गलती से हमारे द्वारा अधर्म का काम हो गया, कोई गलत कार्य हमारे द्वारा हो गया,